जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो वृश्चिक लग्न, संक्रांति से ही अगले महीने का संक्रांति तक का ये वीडियो, और इसको लग्न के हिसाब से देखें। और ये वीडियो में प्लैनेटरी पोजीशंस, नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र, दृष्टि, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स और चंद्रमा का एक ट्रांजिट लग्न से। और ये वीडियो 15 जून से 16 जुलाई 2025 तक, जिस दिन संक्रांति संक्रमण होता है 15 जून को 6:53 सुबह सुबह, और उज्जैन का मैंने समय लिया है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और द्रघ्यमा। छोटी सी सूचना, हर साल की तरह 22 जुलाई मेरे जन्मदिन आप लोगों के साथ में मनाता हूं। आ रहा है 22 जुलाई, सावन का महीना, प्रभु शिव जी का पावन अवसर है। उसी दिन मैं खुद लाइव में जुड़ूंगा। महा रुद्राभिषेक, दुर्गा सप्तशती चंडी, इसका दिन भर का ये अनुष्ठान। अगर कोई रुचि है किसी का तो 300 रुपया अनुष्ठान के लिए कंट्रीब्यूशन भेजे और नाम, राशि, लग्न और गोत्र मिला के इसको भेजे ये नंबर पे, ये व्हाट्सएप नंबर। और कंट्रीब्यूशन पैसा भेजने का भी यही नंबर है। पैसा भेजने के बाद स्क्रीनशॉट एक जरूरी है। चलते हैं वीडियो के ऊपर। वृश्चिक लग्न आपका यहीं पर ल लिखा होगा, या तो ASC लिखा होगा या एक नंबर लिखा होगा, तो अब ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, राशि आपका कहीं पर हो ये अलग सा बात, लेकिन लग्न आपका वृश्चिक राशि में ही होना चाहिए, तब ये वीडियो आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। लग्नाधिपति मंगल, जोगकारक प्लैनेट आपके लिए बृहस्पति, भाग्य भाव का अधिपति चंद्रमा, कर्म भाव का अधिपति भगवान सूरज। ये 4 प्लैनेट आपके लिए फायदेमंद, बेनिफिटेड प्लैनेट है। लेकिन ये चारों में से कहीं अगर 6ठा, 8वां, 12वां घर में बैठ जाता है तो कई प्रकार का दिक्कतें को सामना करना पड़ेगा। जैसे सूर्य आपका 10th यानी 10म भाव का अधिपति, वो 6ठा, 8वां, 12वां घर में बैठे, या बृहस्पति आपका 5म भाव का द्वितीय यानी पैसा से रिलेट करता है बृहस्पति, वो कहीं 6ठा, 8वां, 12वां घर में बैठे। भाग्य भाव का अधिपति चंद्रमा, ये ज्योतिष के आधार पे चलता है। 6ठा, 8वां, 12वां घर मेटेरियली लाइफ के लिए उतना फायदेमंद नहीं होता है। और आपका अपोजिशन में शनि, शुक्र और बुधदेव आते हैं। शनि, शुक्र और बुधदेव एक एक प्लैनेट के ऊपर चले। मंगल आपका लग्नाधिपति है, और ये मंगल अभी केतु का नक्षत्र में ट्रांजिट करते हैं। और मंगल अभी आपका 10म भाव में, यानी आपका भगवान सूरज 10वाधिपति के घर में है। और ये मंगल आपका सिंह साइन को 7 जून को एंट्री, 15 जून से वीडियो लिया है, 7 जून को ऑलरेडी मंगल आपका लग्नाधिपति 9वां घर छोड़ के 10म घर को 15 जून तक आ जाएंगे। केतु की नक्षत्र मघा नक्षत्र में अभी है। केतु कहीं अगर आपका महादशा अंतरदशा में हो, या केतु आपका जन्म पत्री में 6ठा, 8वां, 12वां घर में बैठे हैं। 6ठा घर में केतु कुछ कई हद तक बहुत अच्छा पोजीशन माना जाता है। नक्षत्र कहीं अपोजिशन प्लैनेट का बिलोंग्स नहीं करता है, तो केतु आपके लिए दिक्कत। दूसरा, केतु तारा चक्र में कहीं विपत तारा में, प्रत्यरी तारा में, बद्ध तारा में आ जाता है, तो ये आपके लिए उतना बेनिफिटेड नहीं है। ये जन्म पत्री में आपका मिल जाएगा। देखे, हर एक राशि 30 डिग्री होती है। 30 डिग्री में कितना नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र, उसका स्वामी कौन, उसी हिसाब से महादशा कैलकुलेशन की जाती है। महादशा उसी हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है। सो आपका टाइमिंग अभी क्या चल रहा है? मंगल का चौथा, 7वां, 8वां 3 दृष्टियां होती है स्पेशल तौर पे।
यहीं से मंगल 1 2 3 4 खुद का घर को देखता है। सप्तम दृष्टि में मंगल यहीं से कुंभ साइन को देखता है और आठवां दृष्टि में शनिदेव के ऊपर आठवां दृष्टि पड़ता है। तो ये 3 हाउसेस के ऊपर मंगल का दृष्टि है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है आपका लग्न के ऊपर मंगल का फुल टू फुल फोकस है चौथा दृष्टि में। तो पर्सनालिटी, विवेक, मर्यादा, मंगल जैसे क्रूएल प्लैनेट, मंगल जैसे सैनिक का भाव का प्लैनेट, यानी इमीडिएट क्विक डिसीजन मेकर है, बाद में क्या होगा देखा जाएगा। रक्त कारक प्लैनेट है, लोहित ग्रह कहा जाता है। जैसे सूर्य के पास कंटिन्यूअसली बुध, शुक्र, यही पृथ्वी हमारा, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरानस, नेपच्यून, प्लूटो इसी क्रम में रहते हैं। तो पृथ्वी से लगभग हमेशा मंगल नजदीक रहते हैं। शुक्र, मंगल, बुध ये 3 प्लैनेट पृथ्वी के नियर बाय ही हमेशा रहते हैं। थोड़ा कभी कभार बकरी मार्गी ऐसे चलते हैं, लेकिन कई हद तक वो नियर बाय रहते हैं। सो यहां चौथा दृष्टि में लग्न आ जाता है। जॉब की घर में मंगल है, कई हद तक जॉब कैरियर में ये बहुत सारे फैसिलिटेशन प्रोवाइड करने वाला टाइमिंग है। 7वां घर में राहु के साथ यहां संबंध बनता है और ये राहु अभी का समय में बृहस्पति के नक्षत्र में, जो कि आपका ग्रुपिज्म का है, आपका सेकंड यानी द्वितीय और पंचम भाव का अधिपति की साथ आप मंगल का अच्छा बनता है। तो गुरुदेव की नक्षत्र में राहु का होना ये कई हद तक राहु का नेगेटिव इन्फ्लुएंस को कई हद तक घटा देते हैं। एक तो बारूद का गद्दा है मंगल, चिंगारी है राहु, आपस में अंगारक दोष बनता है। लेकिन यहां ये जो दृष्टि, ये दृष्टि बृहस्पति की नक्षत्र के हिसाब से राहु से वो नेगेटिव एनर्जी उतना तक नहीं आएगा। ऑफ कोर्स राहु का 7वां दृष्टि भी है आपका 10म भाव के ऊपर। छल कपट राक्षस प्रवृत्ति का प्लैनेट राहु, लेकिन बृहस्पति की नक्षत्र में होने के कारण कई हद तक यहां राहु का नेगेटिव एनर्जी घट जाता है। सो आपका लग्न के ऊपर दृष्टि होना, चौथा घर की दृष्टि सुख भाग में, कोई अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपका रुचि था, वो आधा बना बनाए हुए रुकावट था, इसको अब आप हाथ डालोगे तो पूरी हो जाने का संभावना बहुत बनता है। लेकिन 8वां दृष्टि में शनि के साथ संबंध बनता है, पंचम भाव। आपको शनि यहां बृहस्पति की घर में है। और एक बात, शनि नक्षत्र खुद का उत्तरा भाद्रपद में बिलोंग्स करता है, यानी शनि खुद राजा है, अपना इंडिपेंडेंसी में है। लेकिन बृहस्पति के घर अपना गुरु के घर में है और मंगल का शनि के ऊपर 8वां दृष्टि। तो हर क्रिएटिविटी एक्टिविटीज में देर होना, आप डिसीजन मेकर बन सकते, लेकिन कहीं हद तक वो डिसीजन इमीडिएट स्पीड पकड़ना, उसी में कमी। सो एक बार डिसीजन लिया, क्या कुछ होगा देखा जाएगा। इसी चीज को अगर सोच के आप चलोगे कई हद तक बेस्ट रहेगा। ये 4 7 8 का जो दृष्टि और आपका भाग्य भाव, सॉरी पंचम भाव और द्वितीय भाव, जैसे बृहस्पति और बृहस्पति आपका द्वितीय भाव का अधिपति है और आपका पंचम भाव का अधिपति है। और ये बृहस्पति अभी अष्टम स्थान में बुधदेव की घर में राशि में, और ये बृहस्पति राहु का नक्षत्र में। देखें म्यूचुअल अदला बदली जिसे कहते हैं, राहु
बृहस्पति के नक्षत्र में, बृहस्पति राहु के नक्षत्र में, और यहीं से बृहस्पति का 5, 7, 9 3 प्रकार का दृष्टि, 1, 2, 3, 4, 5 सप्तम दृष्टि आपका सेकंड हाउस और 9वां दृष्टि राहु के ऊपर। ये एक मेन पॉइंट है, मुद्दा। राहु बृहस्पति के नक्षत्र में, बृहस्पति राहु के नक्षत्र में, और राहु बृहस्पति का 9वां दृष्टि में मिल जाए तो गुरुचंड दोष बन जाता है। यहां यह स्थिति नहीं बनता है। यहां क्या कि बृहस्पति का नक्षत्र, बृहस्पति का दृष्टि में राहु अब कई महीने तक यहां ट्रांजिटिंग में रहेंगे, बोथ दोनों। सो राहु का जो इन्फ्लुएंस माइनस ऋणात्मक नेगेटिव एनर्जी ये भाव में आपका पैदा होता है या क्रिएट करते हैं आपका 4th हाउस सुख भाव में। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदारी बेचने में, या तो डिस्प्यूट या प्रॉपर्टी को लेकर क्या कुछ झगड़े, ये कई सारे चीज बृहस्पति जैसे देवताओं का गुरु यानी एक वेल माइंड सेटलमेंट एडवाइजर, इनका दृष्टि में यह हाउस अब आता है। तो सेकंड टाइम बृहस्पति का ये भी बनता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपका बेनिफिट, फायदा, घर बनाने का मौका, आधा अधूरा घर अगर है तो उसको पूरा करने का मौका। बृहस्पति रिसेंटली आए और रहेंगे अब बहुत आगे तक, चिंता की अभी कोई कारण नहीं। अभी बृहस्पति 14 मई को मिथुन साइन में एंट्री किए, 14 मई को, 15 जून से वीडियो, अभी लंबे दूरी तक बृहस्पति है। एंटर करेंगे आर्द्रा नक्षत्र, एंटर करेंगे फिर पुनर्वसु खुद का नक्षत्र 12 अगस्त को, फिर अगस्त कर्क साइन को 18, इसके बाद रेट्रो कर्क साइन में 11 नवंबर को, फिर जेमिनी को जाएंगे 11 मार्च को 2026। कुल मिला के देखा अगर जाए आपका अभी 13 महीने तक का ये ट्रांजिटिंग अभी है। बकरी मार्गी आपको हर महीने का वीडियो में मिल जाएगा। कुल मिला के बृहस्पति का जो दृष्टियां अभी अच्छे पोजीशन में है, आपका लग्न लड़, आपका बृहस्पति, चंद्रमा हर 2.5 दिन में एक राशि को चेंजेस करता है। सो चंद्रमा को थोड़ा पास आउट कर देते हैं और भगवान सूरज आते हैं। सूरज आपका 10म स्थान का अधिपति, अभी सूरज 8म स्थान में है, लेकिन यहां बृहस्पति के साथ होने से अष्टमत्व दोष नहीं लगता है, और बुद्धदेव के साथ होना यहां आदित्य योग बनता है। सरकारी स्तर में एक काम में आपका लगाव जोर शोर से था, लेकिन उसका जो रिटर्न होने को था वो नहीं हो पा रहा था। आप भूल ही गए या तो कुछ आशा ऐसे छोड़ भी दिए थे, उसमें से एक अनएक्सपेक्टेशन गेन, अचानक सा कुछ न्यूज कि भाई आपका होने वाला या होने जा रहा है, बस आपको ये काम करना, ये डॉक्यूमेंटरी तैयार करना, ये टेंडर आपके नाम पे निकलेगा, आप प्रीवियस एक्सपीरियंस या जो सबमिट किए थे उसी के आधार पे आपका काम अब होने जा रहा है, हो जाएगा। और यहीं से 7म दृष्टि में सूर्य का आपका सेकंड हाउस यानी बृहस्पति के घर और धन भाव के घर, इसी घर के ऊपर 7वां दृष्टि, तो सरकारी स्तर से पैसा आने का बहुत पॉसिबिलिटीज यहां बनता है। वृश्चिक लग्न, मंगल, बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, ये 4 आपका फेवरेबल प्लैनेट का ट्रांजिटिंग इस तरह का ये टाइमिंग में होने जा रहा है। आपका मालेफिक प्लैनेट मेन शनि 5म स्थान में हर काम को शुरुआती सोच ले आता है, लेकिन करने में बहुत विलंब यानी देर लगा लेगा। कई हद तक जितना पैसा आने का आपका हिस्सेदारी बनता है उसी में कुछ रुकावटें होने का, काम होते होते रुक जाना। तो आपका मेन फोकस रहेगा आपका पेशेंस, इंटेलेक्चुअल के साथ काम करना, धीरज के साथ, पेशेंस के साथ काम करना। 5म स्थान में शनि खुद का नक्षत्र में, और शनि का 7वां दृष्टि में
ये शनि का तीसरा दृष्टि में सातवां घर 7th हाउस, शनि का सप्तम दृष्टि में आपका 11th हाउस, और शनि का दसम दृष्टि में आपका सेकंड, यानी पैसा, आय, पैसा दो जगह, और 7th हाउस पैसा, टोटल आपका सेविंग्स के ऊपर शनिदेव का दृष्टि। 3 के 3 घर, 7th 7वां घर, 11th 11वां घर, और आपका सेकंड यानी द्वितीय घर, ये घर वेल्थ से रिलेट करता है। और इसी घर के ऊपर शनि अभी लंबी दूरी तक छलांग लगाएंगे। ये घर के ऊपर पंचम, यानी सारे चीज स्लो प्रोसेस, स्लो मोशन चलेगा, स्पीड पकड़ पाएगा नहीं। स्टॉक मार्केट में मत जाइए, अगर जाओगे तो स्टॉक गिरने का नौबत आ सकता। स्टॉक आपका वृश्चिक लगना, गिरने का नौबत आएगा, और इसी पोजीशन में और ज्यादा पैसा कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना सही सलाह नहीं है। शुक्र आपका 6th हाउस में है। शुक्र खुद का नक्षत्र में अभी चल रहा है। शुक्र चले जाएंगे 13 जून भरणी नक्षत्र, कृतिका को 26 जून, वृषभ राशि को 29 जून को आएंगे। ये आपका 7th हाउस। अभी शनि का दृष्टि में दाम्पत्य जीवन में थोड़ा दूरी, थोड़ा डिफरेंशिएशन ऑफ ओपिनियन, लेकिन शुक्र आ जाएंगे जब 7th हाउस को, ये डेटेड्स को, शुक्र आ जाएंगे आपका वृषभ को 29 जून, जो कि 15 जून से ये वीडियो, तब सुख शांति में बढ़ोतरी, पैसों में बढ़ोतरी, दाम्पत्य जीवन में अच्छा खासा रिश्ता, मजबूती रिश्ता, और यहीं से लग्न को शुक्र का फोकस 7th एक्सपेक्टेशन में। सो परिवार में खुशी, लेकिन अभी उस दिन तक परिवार की माहौल में उतना खुशी नहीं है। कब तक? जब तक शुक्र आपका वृषभ 29 जून को नहीं आए। परिवार में वो समांतराल स्थिति अभी नहीं है, डिफरेंशिएशन ऑफ ओपिनियन। या तो आप परिवार को समय नहीं दे पाओगे जितना चाहिए, 7th हाउस, और आपका पार्टनरशिप का अगर बिजनेस है तो ऑनेस्टनेसली काम करें, कुछ भी बातें छुपाए मत। जो भी हो रहा है उसको पिन टू पिन, क्लियर टू क्लियर बोल दीजिए, ताकि जो प्रोजेक्ट आपका चल रहा है उसी में कोई भी सस्पेंस ना रहे, कोई भी सस्पेंस ना रहे, ताकि आपको बाद में ये सवाल ना आए कि आप उस टाइम बोले क्यों नहीं थे। ये शनि का दृष्टि का कम तो कारकत्व में आता है। शनि, शुक्र, बुधदेव आपका अष्टम स्थान में है। ये बहुत स्पीड, हाई स्पीड प्लैनेट है। बुध 15 जून से वीडियो, 6 जून से मिथुन साइन को आए, 9 जून को आर्द्रा नक्षत्र यानी राहु का नक्षत्र को बिलोंग्स करेंगे, और आपका जोगकारक प्लैनेट बृहस्पति का नक्षत्र पुनर्वसु को 16 जून को अच्छे पोजीशन, कर्क को एंट्री करेंगे भाग्य भाव को, और पुष्या नक्षत्र शनि के नक्षत्र जो होती है 25 जून से 7 जुलाई तक पुष्या नक्षत्र में बुधदेव का ट्रांजिट रहेगा। सर जी देखें, शनि आपका तारा चक्र में क्या है? अगर संपत्ति तारा में है, साधक तारा में है, मित्र तारा में है और अति मित्र तारा जोन में है, तो शनि आपके लिए बुरा नहीं है, नेगेटिव नहीं है। और बुधदेव आपका एग्जैक्टली ऐसे तारा चक्रों को मत भूलिए, उसी हिसाब से आप देखें आपका जन्म पत्रिका कौन सा प्लैनेट आपका तारा चक्र में अच्छे पे है, एक बार देख लीजिए बस। कोई ज्योतिष के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो बुध शनि का नक्षत्र को ट्रांजिट करेंगे। कहीं शनि आपका बेनिफिट नहीं है, कहीं बुधदेव आपके लिए बेनिफिटेड नहीं है। तो ये जो टाइमिंग डेट बुध का, यानी पुनर्वसु के बाद कर्क को एंट्री करेंगे, पुष्या और अश्लेषा, ये 2 टाइमिंग तक
बुध आपके लिए बेनिफिटेड नहीं रहेंगे। फिर कैंसर यानी कर्क साइन को बकरी मारेंगे, फिर पीछे जाएंगे, आगे वीडियो आपको मिल जाएगा। ये सारे प्लैनेट का स्थिति यही है, इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। तारा चक्र बेसिक चीज है। चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट। चंद्रमा लग्न से मैंने लिया है, इसको आप डेली लाइफ का राशिफल के हिसाब से देख सकते हैं। एग्जैक्टली 15 जून से मैंने जो वीडियो का डेट लिया, संक्रांति, श्रवणा नक्षत्र यानी मकर साइन में चंद्रमा का ट्रांजिट, जो कि आपका थर्ड हाउस, तीसरा, इसी घर के ऊपर कोई मालेफिक का भी दृष्टि नहीं है या तो बेनिफिक का दृष्टि नहीं है। सो कम्युनिकेशन की स्किल, आपका इंटरप्शन, आपका ये सारे चीज सामाजिक स्थिति में जो चलता है या जो जरूरत, यहीं से चंद्रमा का भाग्य भाव के ऊपर दृष्टि 15 जून आपका ठीक जाएगा, 1 मार्क देते हैं। 16 जून शतभिषा यानी राहु का नक्षत्र को आगे कुंभ साइन को आ जाएंगे और राहु के साथ आ जाएंगे। ये आपका 4th हाउस, ग्रहण दोष लगेगा, सुख में कमी, कई एंगल से अगर देखा जाए, मन में खुशी ना होना, लेकिन सर बृहस्पति का दृष्टि यहां पड़ता है, कई हद तक चीजें अंडर कंट्रोल रहेगा लेकिन खुशी नहीं रहोगे, इसलिए डोर क्रॉस देता हूं। फिर 17 जून को शतभिषा कुंभ को ट्रांजिट करते करते 18 तक पूर्व भाद्रपदा, फिर कुंभ साइन को, एंड लास्ट 19 जून उत्तरा भाद्रपदा। तो पूर्व भाद्रपदा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपदा, वो तो राहु का नक्षत्र हो गया। शतभिषा राहु का नक्षत्र, पूर्व भाद्रपदा बृहस्पति का। तो यहां तक 17 जून तक टाइमिंग उतना ठीक नहीं। तो पूर्व भाद्रपदा आगे बृहस्पति का और उत्तरा भाद्रपदा फिर शनि का, उत्तरा भाद्रपदा फिर शनि का। ये डेट आपका राइट जाएगा, चाहे शनि के साथ 20 दोष बने क्यों। ये शनि बृहस्पति के घर में, चंद्रमा शनि के साथ आएंगे, यहां 20 दोष बनता है, फिर भी बृहस्पति का नक्षत्र के हिसाब से डेट उतना बुरा नहीं है। इसको एक टिक के साथ एक क्रॉस दे देता हूं। कहीं बृहस्पति का अगर यहाँ कुछ संबंध नहीं बनता तो मैं यहाँ 3 क्रॉस मार्क दे देता। 20 जून अश्विनी नक्षत्र, 6ठा घर आपका शुक्र के साथ रहेंगे। रोग ऋण शत्रु का घर है आपका, लेकिन आपका लग्नाधिपति का घर है। शुक्र के साथ कोई लग्जरियस चीज अगर खरीदते हो क्रेडिट पे, ईएमआई पे, थोड़ा इसी डेट को परहेज करें, अच्छा रहेगा, लेकिन डेट बुरा नहीं है। 21 जून को भरणी नक्षत्र वृषभ को ट्रांजिट करेंगे, आपका 7th हाउस, शनि का तीसरा दृष्टि में रहेंगे। दाम्पत्य जीवन का घर, परिवार का, पैसा का, पार्टनरशिप का, और राहु का 5म दृष्टि। दिमाग से काम ले, परिवार में संतुलन ठीक से रखे, तब तो दिन ठीक जाएगा। 22 जून कृतिका वृषभ राशि छोड़ के 8म स्थान तक आएंगे। कृतिका, रोहिणी, अच्छा इनका मित्रता वृषभ को छोड़े, मृगशिरा मिथुन तक आएंगे। ये डेटेड छोटा सा ठीक। मृगशिरा को मिथुन के राशि में बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बनेगा, इसको डबल टिक देता हूं। फिर आर्द्रा नक्षत्र राहु का, लेकिन बृहस्पति के साथ तो होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेट ठीक जाएगा, सिंगल टिक देता हूं। पुनर्वसु बृहस्पति का मिथुन साइन में ये लास्ट फेज में जब ट्रांजिट करेगा तो भी ठीक देता हूं। पुष्या शनि का नक्षत्र 27 जून कर्क साइन को आ जाएगा, खुद का घर भाग्य भाव में। कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं, सारे मालेफिक यानी राहु और शनि, ये 2 की 2 मालेफिक दृष्टि से बाहर आ गया भाग्य भाव। यहीं से कम्युनिकेशन स्किल, सेकंड से सेकंड हाउस और भाग्य भाव, पास्ट लाइफ का कर्म, पैसों के लिहाज से बहुत बढ़िया जाएगा, सोशल सर्कल बहुत बढ़िया रहेगा।
28 जून असलेसा बुद्धदेव का नक्षत्र कर्क साइन, खुद का घर तो है, यही स्थिति रहेगा। एक टिक देता हूं, इंटेलेक्चुअल को यूज करके काम करे। 29 जून मघा नक्षत्र केतु का कर्क छोड़ के सिंह तक आएंगे 10th हाउस, केतु के साथ यहां ग्रहण दोष बनेंगे। मंगल वहां पर है लगना लड़, और राहु का 7वां दृष्टि, फिर भी लगना लड़ के साथ है। थोड़ा गुस्सेलू स्वभाव कंट्रोल रखे, किसी बात पे चिड़चिड़ापन ना होए, थोड़ा पेशेंस रखे, दिन ठीक जाएगा। इसको अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो डबल क्रॉस देता हूं। 30 जून पूर्वा फाल्गुनी, सिंह साइन सूर्य का। 1 जुलाई उत्तरा फाल्गुनी, 30 जून पूर्वा फाल्गुनी शुक्र का, 1 जुलाई उत्तरा फाल्गुनी सिंह साइन तक छोड़े, एंड 2 जुलाई हस्ता नक्षत्र खुद का सिंह प्लस कन्या तक, यहां सूरज का शुक्र का दोनों नक्षत्र को बिलोंग्स करेगा। कन्या साइन को आते तक तो 10th हाउस जॉब प्रोफेशन में अच्छा पोजीशन दिखता है, कैरियर में। 1 जुलाई हस्ता नक्षत्र खुद का है, कन्या को टच करेंगे। 11th हाउस है आपका, लेकिन शनि का दृष्टि, पंचम स्थान में आपका शनि। पैसा तो आएगा लेकिन आना इतना इजी नहीं है, उसी हिसाब से काम करे भाई, कैसे इजी बने। तो सिंह साइन छोड़े कन्या को आए, कन्या साइन में स्थिति ऐसा है, डबल एक सिंगल टिक देता हूं। फिर नेक्स्ट आपका 4 जुलाई स्वाति, राहु का नक्षत्र तुला साइन को टच करेंगे, आपका 12वां घर। बृहस्पति का पंचम दृष्टि, एक्सपेंडिचर कहीं होगा लेकिन मैनर में। पैसा खर्चा करना किसको अच्छा लगता है, इसके लिए 2 क्रॉस देता हूं। टाइमिंग राइट में मैंने लिखा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते। 5 जुलाई विशाखा नक्षत्र तुला और वृश्चिक लग्न को आएगा। ये घर चंद्रमा का नीचता है, यहां चंद्रमा नीच हो जाता है, फिर भी लग्न है आपका, इसलिए इसी वजह से यहां शुभ बन जाता है चंद्रमा, बिकॉज चंद्रमा किसी का शत्रु नहीं है। तो विशाखा तुला साइन छोड़ के वृश्चिक को आएंगे, टिक देता हूं। नेक्स्ट आपका 6 जुलाई अनुराधा, शनि का नक्षत्र, वृश्चिक में रहेंगे। लगना तो है आपका, लेकिन चीजें स्लो प्रोसेस लेगा जो भी है। नेक्स्ट 8 जुलाई ज्येष्ठा बुध का, वृश्चिक छोड़ के धनु तक जाएंगे। 9 जुलाई मूला नक्षत्र केतु का, धनु को जाएंगे। धनु आपका 2nd हाउस, पैसा के लिहाज से ठीक जाएगा। ये घर यहां थोड़ा दिक्कत है। 10 जुलाई को पूर्वाषाढ़ा, धनु 2nd हाउस है, बृहस्पति का घर, बृहस्पति का दृष्टि में है, तो कई लिहाज से ये टाइमिंग ठीक है वृश्चिक के लिए, ज्यादातर टिक मार्क मिलता है। 12 जुलाई श्रवणा, चंद्रमा खुद का नक्षत्र में मकर साइन को जाएंगे, और मैलेफिक किसी का दृष्टि नहीं है, यहीं से चंद्रमा का दृष्टि आपका भाग्य भाव के ऊपर, ये भी ठीक जाएगा। 13 जुलाई धनिष्ठा मंगल का, यानी आपका लग्न लड़का, अप टू मकर साइन कुंभ तक जाते जाते ये पोजीशन ठीक है। कुंभ साइन राहु के साथ, ये जो कंडीशन मैंने बताया था आप देख लीजिएगा, या तो ठीक नहीं जाएगा क्योंकि ग्रहण दोष बनेगा इसी घर के ऊपर, चाहे बृहस्पति का दृष्टि 9वां है। राहु अगर आपका बेनिफिट पोजीशन में है तो ये ग्रहण दोष भी सुख भाव को उतना इंपैक्ट अफेक्ट नहीं करेगा। राहु अगर आपके लिए मालेफिक है तो वो तो बुरा ही बहुत होगा। सो पूर्व कुंभ साइन टू मीन साइन तक जाते जाते एक टिक एक क्रॉस देता हूं। 16 जुलाई उत्तर भाद्रपदा मीन साइन, शनि का नक्षत्र, शनि के साथ होना 20 दोष बनेगा। बृहस्पति की घर में है, मीन राशि में है,
बृहस्पति का दृष्टि में है तो कई हद तक ये 5th हाउस क्रिएटिविटी एक्टिविटीज आप दिमाग से ले सक्सेस होगा, लेकिन आप कैसे ना करें इसके लिए तो एनर्जी रिलीज होगा। इसको डबल क्रॉस में एक छोटा सा टिप देता हूं। 17 जुलाई रेवती, ये छोड़ते छोड़ते पंचम भाव बुध का नक्षत्र को आ जाएंगे, अष्टम स्थान का है आपका अधिपति और 11वां घर का अधिपति बुध। सो कहीं से के बिना एस्टिमेट का पैसा, एक टिक मार्क देता हूं, छोटा सा वीडियो। ये कोई व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप नहीं, इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं। ग्रहस्थली आकाशीय स्थिति, प्लैनेटरी पोजीशंस, प्लैनेट्स का ट्रांजिट के हिसाब से वृश्चिक लग्न के ऊपर इसका एनर्जी क्या आएगा। छोटा सा वीडियो आज के लिए इतना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।